अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खर अब्बास और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारा ही करने का मोटो ये है कि हमने इनकी पावर्स को रिमूव करना है। पावर्स को रिमूव करने के साथ हमने इनको ना इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आना है, मतलब कि सबसे छोटी फॉर्म जिसकी कोई कटिंग वगैरह ना हो सकती हो। अब इसके अंदर यहाँ पर पावर के अंदर नेगेटिव है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर से नेगेटिव पावर को खत्म करें। अगर कहीं पे मेरे पास पावर के अंदर नेगेटिव हो तो मैं उसे पॉजिटिव करने के लिए 1/, में कर सकता हूँ। या मेरे पास अगर कहीं पर दो नेगेटिव पावरें हो ऊपर नीचे तो मैं उनको ऊपर नीचे एक्सचेंज करके ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर एक्सचेंज करने के बाद मैं इनकी पावर्स को प्लस कर सकता हूँ। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो मेरे पास 2/3 और इसकी पावर हो नेगेटिव -2/3 और अब मैंने इसको पॉजिटिव करना है तो मैं 3 को ऊपर और 2 को नीचे कर सकता हूँ कि 3/2 2/3। ये पावर्स को पॉजिटिव करने का एक बड़ा इजी तरीका है। अब इसको मैं पॉजिटिव कैसे करूंगा? 16 को ऊपर ले जाऊंगा और 81 को नीचे ले आऊंगा और ये -3 और 4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 और 4 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने अंदर वाली वैल्यूज का एलसीएम लेना है, 16 का भी और 81 का भी। 16 का एलसीएम लेते हैं, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो 1 2 3 4 टोटल 2 कितने हैं? 4। तो 16 की जगह क्या जाएगा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो देखिए मैंने इस पावर को 16 के साथ सेपरेट कर लिया। अब 81 कर देते हैं। क्या 81 2 पे जाता है? नहीं, तो यहाँ पर क्या है? ये एक ओड वैल्यू है तो ये 2 पर नहीं जाएगी। आगे देखते हैं 3 पर। 3 2 द 6 और 2 यहाँ गया और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 1 2 3 4, 3 भी कितने हैं? 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 और ये 4 कैंसिल और ये 4 और ये 4 कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा? 2 की पावर 3/3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मेरे पास क्या होगी? 8 और 3 की पावर अगर हम इसको कर लेते हैं 2 की पावर 3 की जगह क्या आ सकता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ जाएगा ऊपर 8 और नीचे आ जाएगा 27। तो ये आपका आंसर। अब इसकी इससे ज्यादा कटिंग नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पावर मौजूद नहीं। इसकी पावर भी खत्म कर दी, पावर में नेगेटिव भी खत्म कर दिया। अब इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती। ये इस क्वेश्चन की सबसे रिड्यूस फॉर्म है। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 की पावर -2, 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 डिवाइड 4/9 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/27 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसकी पावर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे करेंगे? हम इसकी पावर को उल्टा, हम इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे? उल्टा लेंगे। जैसे 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। डिवाइड को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? उसको भी उल्टा लें। अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है कि 3/4 तो अब 4 को मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1/4। जैसे 5 6 में करते थे कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए उसको उल्टा लें। अब इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/4 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पर 4 की पावर 2 अलहदा, 3 की पावर 2 अलहदा, 9 का क्यूब ओवर 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। अब ये 4 का स्क्वायर इसके क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप इनके जो है खोल दें। 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 9
और ये 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा और ये 9 1 दा 9 और ये 9 3 दा 27, 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16, 4 9 दा 36 ओवर 3 और 3 1 दा 3 और ये 3 12 दा 36। अब इसके पास इसकी जितनी भी पावर्स थी जो नेगेटिव में थी पॉजिटिव में थी डिवाइड था, हमने सबको मल्टीप्लाई पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके कटिंग कर लिया और 12 हमारा आंसर। अब इससे ज्यादा हम इसकी कोई भी कटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। जीरो पॉइंट 0.027 माइनस 1/3। अब आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं कॉम्प्लेक्स, एक इसकी पावर में नेगेटिव है और दूसरा इसके अंदर पॉइंट है। पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 0.027 में से मैं ये जब पॉइंट को हटाऊंगा तो इसकी जगह 1 और आगे 1 2 3 0 आ जाएंगे। तो ये 27/1000 रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये माइनस का साइन साथ साथ चलता जाएगा। अब इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज को उल्टा लेंगे। 1000/27 1/3। अब फिर हम फिर से एलसीएम ले सकते हैं वैल्यूज का। जैसे 1000 का हम एलसीएम लेंगे तो 10 से ले लें, 10 100 दा, फिर 10 10 दा और फिर 10 1 दा। तो अभी कितने 10 आ गए 1 2 3, तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 और 27 को करेंगे तो 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3/3, ये 3 और 3 भी कैंसिल और ये 3 और 3 भी कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 10/3, ये हमारा आंसर होगा। अब इसकी कटिंग भी नहीं होती, इसके ऊपर कोई पावर भी नहीं है, ये इसकी सबसे रिड्यूस फॉर्म है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर है 10/3। क्वेश्चन नंबर 4, x14/21 x14/21 z35 over y14 z7 y14 and z7। अब हमारे पास एक न्यू जो है, अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यू चीज है कि हमारे पास ऊपर भी पावर है फ्रैक्शन के नीचे भी पावर है। तो अगर हमारे पास कहीं पर दो वैल्यूज हो, ये भी है ये भी है, ये हमारे पास होगी बेस, ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बेस, और ये हमारे पास होगा, आप इसको एक्सपोनेंट कह लें या आप इसको पावर कह लें, और ये हमारे पास है मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास जो ये है ना, ये एक लिहाज से रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल है आपके मैथ में, या इन क्वेश्चन को करने के लिए कह लें। आपके पास जब भी बेसिस सेम और उनके बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो आपकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। मतलब कि बेसिस सेम हो और उनके ऊपर जो पावर्स हो वो प्लस हो जाएंगी, बस शर्त ये कि उनके बीच में क्या हो मल्टीप्लाई। और इसी रूल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि बेसिस सेम है और आप उनके दरमियान में क्या है डिवाइड, तो पहले जो पावर्स प्लस हो रही थी वो क्या हो जाएंगी अब वो माइनस हो जाएंगी। तो आपने इन दो चीजों को जहन में रखना है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, बेसिस क्या हो सेम हो और उनके बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। और अगर आपके पास बेसिस सेम हो
और उनके बीच में डिवाइड हो तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, फिर पावर्स माइनस हो जाएंगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। अब ये देखें, ये दोनों बेसिस y और y सेम है और इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। y 21 माइनस 14, दोनों z है, दोनों बेसिस सेम है और दोनों के दरमियान क्या है, डिवाइड। तो इनकी पावर क्या है, माइनस हो जाएंगी। और यहां पर 7 x 14 y 7 और z 28। अब इस 7 का क्या करना है, अगर आपके पास कहीं पर भी हाली स्क्वायर रूट हो तो वो बराबर होता है 1/2 के। हाली स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। अगर ये एक क्यूब रूट हो तो ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। अगर यहाँ पर 7 होगा तो ये किसके बराबर होगा, 1/7 के। अगर यहाँ पर फर्ज करें n हो तो ये किसके बराबर होगा, 1/n के। तो आपके पास जो भी स्क्वायर रूट के बाहर होगा हम उसको उसकी पावर में 1/, में लिख सकते हैं। x 14 और z 7, यहाँ पर y आना था, y 7 z 28 और बाहर क्या आ जाएगा, 1/7। अब आप इस 1/7 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये किसके ऊपर है, होल के ऊपर, सारी ब्रैकेट के ऊपर है। तो x 14 मल्टीप्लाई 1/7, y 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 7 7 2 the 14, 7 7 cut, 7 1 4, 7 1 7 7 4 the 28, x square y और z के ऊपर क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपका आंसर होगा। आपने पावर्स को इसकी माइनस भी कर लिया और होल की पावर को मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो आपने इसको इसकी सबसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें जगह चाहिए होगी तो फाइव पॉइंट 5.25 n plus 1 minus 25, 5.5 2n plus 3 minus 25 n plus 1। अब आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और अब इनके अंदर क्या आ गई है, एक पावर में n आ रहा है, इधर भी पावर में क्या आ रहा है, n आ रहा है, किसी किस्म का एक वेरिएबल आ रहा है। तो अब इस किस्म के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इस पावर को, इस वेरिएबल को सेपरेट करके हमने इसको कट करना होता है। जैसे हम इसको कट कर लेंगे हमारा बाकी सारे का सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हमें इसके लिए करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब देखें इसमें ये n की पावर किसके ऊपर है, 25 के ऊपर। यहाँ पर ये 2n है और ये किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है। यहाँ पर n है और अब 25 के ऊपर है और यहाँ 2n है और फिर ये 5 के ऊपर है। मतलब कि ना पावर सेम है और ना उसकी बेस सेम है। तो हमें किसी न किसी तरीके से इनकी बेस और इनकी पावर को तकरीबन पास करना होगा ताकि हम इनकी कटिंग कर सकें। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 25 का एलसीएम हम सबको पता है कि 5 5 द 25 और 5 1 द 5, 5 की पावर 2। तो 5 डॉट 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 n प्लस 1। 25 की जगह क्या आ गया, 5 की पावर 2 माइनस इस 25 को आप ऐसे रहने दे, 5 की पावर 2n। या अगर आपने करना आप कर भी सकते हैं, ओवर 5.5 2n प्लस 3 माइनस
5 की पावर 2n+1। मैंने क्या करना है, मैंने अपनी ये जो है ना पावर n, मैंने इसकी सारी बेसिस को सेम कर देना है, ठीक है। यह आ जाएगा 5.5 2n से मल्टीप्लाई हुआ और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होती है, 2n+2 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5। इस 2 को n से मल्टीप्लाई करें और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2n+2। अब मेरे पास इस 5 के ऊपर इस 2n के नीचे क्या है 5, इस 2n के नीचे क्या है 5, इस 2n के नीचे क्या है 5 और इस 2n के नीचे क्या है 5। अब मैं यहां से 5 की पावर 2n को कॉमन ले सकता हूं। 5 की पावर 2n यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, 5 की पावर 2n यहां पर भी एग्जिस्ट करती है। मैंने कॉमन ले लिया, ये 5 एज इट इज आ गया और 5 की पावर 2n बाहर आ गई, तो पीछे क्या रह गई 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n मैंने बाहर ले ली, तो यहां पे क्या रह गया -25 ओवर, यहां से भी आप 5 की पावर 2n बाहर ले ले, अंदर पे आ जाएगा 5 और 5 की पावर 3, यहां से भी आपने 5 की पावर 2n कॉमन ले, तो पीछे क्या रह गया 5 की पावर 2। अब ये एक 5 की पावर 2n ऊपर है और एक नीचे है, दोनों डिवीजन में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 5 और 5 की पावर 2 क्या होगी 25, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -25 ओवर 5 और 5 की पावर 3, जो 5 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास 125 माइनस 5 की पावर 2 25। अब आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हो जगह 125 माइनस 25, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो जगह 625 माइनस 25, 125 माइनस 25 100 और 625 माइनस 25 600, जीरोस कट गए, 1/6 आपका आंसर आ गया। आपने एक बेसिक असूल रखना है, आपका पावर के अंदर n आए, x आए, y आए, z आए, आपने कोशिश करनी है कि आपने उन सब पावर्स की बेस को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। मैंने यहाँ 25 की जगह इसका एलसीएम पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ जहां जहां पावर थी मैंने उसकी बेस को 5 में कन्वर्ट कर लिया, इसकी भी बेस 5, इसकी भी बेस 5, इसकी भी बेस 5 और इसकी भी बेस 5। मैंने सबकी बेस को सेम करने का उनको कॉमन लेके कट कर लिया और बाकी सिंपल मैंने प्लस माइनस कर ली, चीजें सिंपल कटिंग कर ली। तो आपके पास इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करने का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप उस वाली वैल्यू को कॉमन लें और कट कर दें, उससे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन के अंदर भी जिस तरह हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास पावर क्या थी n और इसके अंदर पावर क्या है x। इसमें भी हमने बिल्कुल सेम काम करना है कि हमने इसकी सारी जो बेसिस है हमने उसको सेम करके कट कर देना है। इसके अंदर हमारे पास एक x के नीचे है 2, एक के नीचे 8, एक के नीचे 4 और एक के नीचे 16। हर बेस के नीचे हमारे पास, हर पावर के नीचे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बेस है। अब मैं 16 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 20 को भी कर सकता हूँ और 8 को भी 4 को भी कर सकता हूँ, 8 को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 को 16 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी सारी बेसिस को किस में लेकर आऊंगा 2 के अंदर, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबके एलसीएम लूंगा, जैसे 16 का एलसीएम लूंगा 2 8 2 4 2 2 2 1, क्या आ गई 2 की पावर 4, तो 16 की जगह आ जाएगी 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस, अब 20 का करके देख लेते हैं, 2 10 2 5 एंड 5 1 5, 2 2 एंड 5। आप इसकी जगह लिख लें, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर x मौजूद नहीं है। 4 का कर लें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2x, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2x ओवर
2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 का करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 x प्लस 2। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और इस पावर को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4x प्लस 4 प्लस 20 और 2 की पावर 4x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 3x प्लस 3 टू द 6। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास पावर में 2 की पावर 4x। यहाँ से मैंने 4x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 4x बाहर आ गई, अंदर क्या बची 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 20 ओवर बेसिस सेम है 2 और 2 बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 क्या थी हमारे पास 16, इसकी जगह आ जाएगा 16 प्लस 20 ओवर इन पावर्स को प्लस कर ले 2 4x और 6 माइनस 3 3 2 4x और ये आ जाएगा 36 ओवर। अब यहाँ से 2 की पावर 4x को सेपरेट कर ले और 2 की पावर 3 को सेपरेट कर ले, तो ये 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में दोनों सेम वैल्यूज हैं, और ये 36 ओवर 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग कर ले, ये चला जाएगा 19 के ऊपर और ये चला जाएगा 2 अंदर 2 और बन गया 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 9 और ये आ जाएगा 2, तो 9 ओवर 2 हमारा आंसर होगा। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई माइनस नहीं है, इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती, जो हमारे पास एक्स था क्वेश्चन के अंदर वो हमने कट कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया है। यार कोई बंदा स्टॉप कर ले। इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव में है पावर्स, जैसे हमने क्वेश्चन में 1 और 2 किया था, ये अब उस तर्ज के ऊपर क्वेश्चन है। अब इनकी पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं या पहले हम कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 64 का अगर मैं लूँ एलसीएम तो 4 1 द 4 और ये 16 द 4 4 द 16 और 4 1 द 4। तो अभी कितने आ गए 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 3 की जगह क्या आ सकता है 3 की पावर 2 माइनस 3 ओवर 2। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे रह गया मेरे पास 4 नेगेटिव 2 ओवर 3 नेगेटिव 3। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जगह को, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 थी, सॉरी 3 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगी 27 ओवर 16। ये हमारा आंसर होगा। इसके अंदर भी हमारे पास जो चीजें कट रही थी वो हमने काट ली है, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इधर बीच से सारी क्रॉप खुद करनी पड़नी है, काट लेते हैं। मैंने कुकिंग भी करनी। अब इसके अंदर भी हमारे पास वही सीन है कि पावर के अंदर कोई वेरिएबल आ रहा है n आ रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे प्लस है, ये थोड़ा क्वेश्चन हमारे पास इजी होगा, हम कॉमन लिए बगैर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। पावर को सेपरेट कर ले 3n मल्टीप्लाई 9n और यहाँ पर सेपरेट कर ले मल्टीप्लाई 9 की पावर 1, क्योंकि देखिए ना बेसिस है। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया, जैसे मैं इनको प्लस करके कंबाइन कर सकता हूँ, वैसे प्लस में होता है मैं इनको तोड़ भी सकता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हो am प्लस n तो मैं उसे am मल्टीप्लाई an लिख सकता हूँ।
मैंने वही किया कि 9n+1 था, मैंने इसको 9 की पावर n अलहदा और 9 की पावर 1 अलहदा लिख दिया, ओवर 3n मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n मल्टीप्लाई 9 माइनस 1। और अब देखिएगा 3n कैंसल, 9n 9n कैंसल, और अब यहाँ पे रह गया 9 की पावर 1 ओवर ये आप कह लें -1 ओवर 3 9 माइनस 1। अब आप इनकी बेसिस सेम करके भी कर सकते हैं और एक दो और तरीके उनसे भी कर सकते हैं, या आप इनकी इसकी पावर को ऊपर ले जाए, ये इसको कर ले 3 को कर ले 9 को कर ले 3 की पावर 2, 3 की पावर -1 और 3 की पावर -2, सिंपल एलसीएम से, क्योंकि 9 का मेरे पास क्या होता है 3 की पावर 2, तो मैंने इसी की तरह यहाँ पर लिख लिया 3 की पावर -2। अब इनकी पावर्स ऊपर ले जाए 3 2 + 1 + 2, ये 2 इसका, ये -1 ऊपर जाके प्लस हो गया और ये -2 ऊपर जाके प्लस हो गया, 3 की पावर 5 और ये आ गया 243। ये आपका आंसर। आपने सिंपल इसके n वाले कट कर लिए, 9 का एलसीएम कर लिया 3 की पावर 2, इधर भी 9 -1 था तो 3 की पावर -2, ये नेगेटिव की पावर थी ऊपर जाके प्लस हो गई, -1 ऊपर जाके +1 -2 ऊपर जाके +2, सारे प्लस हो गए, 2 + 1 + 2 5 और 3 की पावर 5 कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आ जाएगा 243। जैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 9 81 27 81 और ये 243। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास पावर के ऊपर एक वेरिएबल आ गया n, इसके अंदर भी आपने क्या करना है उसको कॉमन लेना और कट कर देना है। यहाँ पर भी 5n है, 5n 5n 5n, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो पावर भी सेम है और उसकी बेस भी हर जगह सेम है। ऊपर वैसे 5n को कॉमन ले लें, आपने यहाँ से 5n को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 5n कॉमन ले लिया, तो अब पीछे बच गया 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये 6 पहले यहीं पर आ गया और 5n आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो पीछे का रह गया 5 की पावर 1, वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर 5n कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी यहाँ आ गया 9 -4, ये 5n बाहर चला गया, पीछे का रह गया 9 -4 और ये 5n आप कट कर देंगे डिवीजन में है, 5 की पावर 3 क्या आ जाएगा 125, कैसे 5 × 5 × 5 5 5 दा 25 और 25 5 दा 125 -6 5 दा 30 9 - 4 5 125 - 30 95 ओवर 5, कटिंग कर लें आपके पास आ जाएगा 19। अब आपने कॉमन लेके कट कर दिया, बाद में पावर खोल के सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये जो n x y जो भी पावर हो आपने इसको कट कर देना, आपका बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा।